बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और एक नए लेक्चर के साथ आज हम जो है वो दोबारा से स्टार्ट करने लगे हैं। आज एग्जाम्पल्स का हमारा तीसरा लेक्चर है। हमने एग्जाम्पल नंबर 9 तक जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आज हम एग्जाम्पल नंबर 10 को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो एग्जाम्पल नंबर 10 के पहले मैं आपको स्टेटमेंट बता दूं, उसके बाद हम गिवन इन्फॉर्मेशन या गिवन जो डाटा है आपके पास उसको निकालते हैं, फिर टू फाइंड की बात करेंगे और उसके बाद उसके सोल्यूशन की बात करते हैं। तो आप सब लोग अपनी अपनी बुक्स खोल लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं जी। एग्जाम्पल नंबर 10 की मैं स्टेटमेंट पढ़ने जा रहा हूँ। अ वेल नोन आइडियल गैस। आइडियल गैस कौन सी होती है? जो आइडियल बिहेवियर रखती हो। इसके हमने केसेस पढ़ने हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर के। आइडियल गैस कौन कौन सी होती है, कौन से पास्टुलेट्स को ये फॉलो करती है। ठीक है, यहाँ पे स्टैंडर्ड आपने अभी यही समझना है कि जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे होती है उसको हम आइडियल गैस बोलते हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? 273.16 केल्विन। इसी तरह से आपके पास जो स्टैंडर्ड प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है। अ वेल नोन आइडियल गैस, जो आइडियल गैस है उसका नेम नहीं बताया उसने। आइडियल गैस इज इनक्लोज्ड इन अ कंटेनर। जी एक कंटेनर के अंदर बंद है, हैविंग वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब। उस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है जी? 500 सेंटीमीटर क्यूब है। कहाँ पे? एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। अब स्टैंडर्ड टेम्परेचर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हालांकि ये बातें हमारी पहले हो चुकी हैं। 273.16 केल्विन। सिर्फ आपको रिकॉल करवाने के लिए मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ। 1 एटमॉस्फेयर हमारा क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, स्टैंडर्ड प्रेशर है। द मैस कम्स आउट टू बी 0.72 ग्राम। मैस कितना है जी उस गैस का जो हमारे पास वेल अननोन गैस है उसका? 0.72 ग्राम उसका मैस है। हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड द मोलर मैस ऑफ द गैस। अब हम गैस का मोलर मैस फाइंड करना है। ये क्या भाई, पिछले कुछ न्यूमेरिकल्स में हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड किए, कुछ में हमने मैस फाइंड किया, अब उसने हमें मोलर मैस का फार्मूला दे दिया है। तो बेटा इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, वही फार्मूला यूज होना है जो हम ऑलरेडी यूज करते आ रहे हैं। मोल इज इक्वल टू मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मोल अगर हमने फाइंड करनी हो तो मैस ऊपर रखते हैं, मोलर मैस नीचे रखते हैं, जो है इसको डिवाइड कर देते हैं। लेकिन अब की बार हमें मैस भी नोन है, मोलर मैस हमने फाइंड करना है। मसला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड करना है। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे, उसके बाद इस फार्मूले को यूज करते हुए मोलर मैस फाइंड कर लेंगे। इसको रीअरेंज करें, मोलर मैस इस साइड पे लें, नंबर ऑफ मोल्स उधर ले जाएं। मोलर मैस इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोल। अब इसमें हिंट क्या है? यहाँ पे मैंने लिखा है हिंट इज इक्वल टू मोलर वॉल्यूम। एक मोलर वॉल्यूम हमने पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन क्या थी? एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड एट टेम्परेचर its 1 mole will occupy 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम। यानी अगर हमारे पास किसी गैस का 1 मोल है तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पे वॉल्यूम किस में है? सेंटीमीटर क्यूब में, इसलिए हम 22.414 डेसीमीटर क्यूब को भी किस में कन्वर्ट करेंगे? सेंटीमीटर क्यूब में। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दें 1000 के साथ। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास हो जाएगा 22414 सेंटीमीटर क्यूब। पॉइंट खत्म हो जाएगा इसमें से। तो देखें भी 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम हो या 22414 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, एक ही बात है। आइडियल गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं जी? 1 मोल। देखिए पहले मैंने बात की थी 1 मोल इज इक्वल टू 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम। अब मैं जरा घुमा के बात कर रहा हूं, यानी 22.414 वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 मोल। वही बात है, कहां इधर की बजाय मैंने इधर से पकड़ लिया, पकड़ा वही है जी, 1 मोल के बराबर है। 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर हम देखना चाहते हैं, हमारे पास है 22414 सेंटीमीटर क्यूब, उसमें 1 मोल है। अगर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब में देखेंगे तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा? यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर डिवाइड में। एक्चुअल हमारे पास वॉल्यूम कितना है जी? 500 सेंटीमीटर क्यूब। 500 सेंटीमीटर क्यूब में कितना आएगा जी? 1/22.414 को मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? 500 के साथ। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं 0.0023 नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो ये फार्मूला पकड़ेंगे, उसी के अंदर ये वैल्यूज पुट कर देंगे। मैस इज इक्वल टू 0.72 ग्राम, मोल्स हमने फाइंड कर लिए 0.223 ग्राम पर सॉरी मोल्स हैं। तो इसको जब डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आता है 32 ग्राम्स पर मोल। डैट मे बी ऑक्सीजन। ये गैस कौन सी हो सकती है? ऑक्सीजन हो सकती है, O2, लेकिन कंफर्म नहीं है कि ये ऑक्सीजन है या नहीं है। ठीक है, और भी आपके पास कंपाउंड ऐसे हो सकते हैं जिनका जो है वो मोलर वॉल्यूम मोलर मैस 32 ग्राम पर मोल बनता हो।
तो ये हमारे पास क्या है जी, एग्जाम्पल नंबर 10 में इसमें हमने मोलर मैस फाइंड किया है बाय यूजिंग मैस एंड नंबर ऑफ मोल्स। लेट्स मूव टुवर्ड्स द एग्जाम्पल नंबर 11। अब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल नंबर 11 को। तो ये वाली एग्जाम्पल जो थी टोटली रिलेटेड थी किससे, कंसेप्ट ऑफ मोल के साथ और मोलर वॉल्यूम के साथ। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज मीन्ड बाय मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम की हमने डिफाइन यही की थी बेटा कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, कितने मोल्स, 1 मोल। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस विल ऑलवेज ऑक्यूपाई 22.414 डेसीमीटर क्यूब वॉल्यूम। ठीक है, तो हमारे पास वॉल्यूम जो है वो फिक्स होता है किसी भी आइडियल गैस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। आप उसे डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लें या सेंटीमीटर क्यूब में, वो वैल्यूज़ कन्वर्टेबल होती हैं। चलिए जी एग्जांपल नंबर 11 पे हम मूव करते हैं। हमारे पास डाटा क्या है जी, डाटा लिख लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ K2SO4। नंबर ऑफ ग्राम्स का मतलब है मैस, नंबर ऑफ ग्राम्स यानी मैस हमने फाइंड करना है किसका, ऑफ K2SO4, ये आपने फाइंड करना है। ठीक है जी। एंड वाटर, वाटर का भी यही हमने फाइंड करना है, नंबर ऑफ ग्राम्स यानी मैस आपने सेकंड नंबर पे किसका फाइंड करना है, ऑफ वाटर H2O। ठीक है जी, दो चीज़ें आ गई। उसके बाद है व्हेन 14 ग्राम ऑफ KOH, मैस ऑफ KOH दिया हुआ है, मैस ऑफ KOH इज इक्वल टू 14 ग्राम। क्लियर। आर रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ H2SO4। KOH जो है वो रिएक्शन करता है किसके साथ, H2SO4 के साथ। तो इक्वेशन मैं इधर लिख देता हूं, KOH विल रिएक्ट विद H2SO4। तो हमारे पास प्रोड्यूस क्या होता है, K2SO4 प्लस वाटर। ये उसने हमें खुद बताया है कि KOH H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है तो हमारे पास K2SO4 वाटर प्रोड्यूस होते हैं। इनके हमने नंबर ऑफ ग्राम्स फाइंड करने हैं। इसके आपको मैस दिया हुआ है 14 ग्राम, एक्सेस ऑफ H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं। अब इसको बैलेंस करें जी, हमारे पास है यहाँ पे 2 पोटाशियम, तो यहाँ 2 लगाएंगे। अब वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स देख लेंगे, यहाँ हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, यहाँ भी हम 2 लगा देंगे। ठीक है, अब ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये स्टोइकियोमेट्री की तरफ हम जा रहे हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन उसका एक बेसिक पॉइंट था कि अगर आप स्टोइकियोमेट्री देखना चाह रहे हैं तो आपके पास इक्वेशन क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए। उसके बाद ये मैथ हमें दिया हुआ है, आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड। ये ए है, बी और सी पे आपने क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये आपने फाइंड करनी है। अब देखिए जी 3 चीजें हमने फाइंड करनी है, इसका भी मैस, इसका भी मैस और इसके मॉलिक्यूल्स भी फाइंड करने। मॉलिक्यूल्स के लिए फिर हम मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रोस के साथ। तो लेट्स स्टार्ट जी। सबसे पहले नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ K2SO4। आप मुझे ये बताएं, मैंने आपको बताया था कि जी मैस जब भी आपको गिवन हो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेने हैं। मैस ऑफ KOH दिया हुआ है, आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेंगे। मोल्स ऑफ KOH इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय जी मोलर मैस। मैस है जी 14 ग्राम। अब KOH का हमारे पास मोलर मैस कितना होता है जी, K प्लस O प्लस H, K 39, ऑक्सीजन 16 एंड हाइड्रोजन 1। ये आपके पास 40 एंड 16 56 ग्राम्स पर मोल। क्लियर। जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास जो है वो मैस कितना आता है इसका, 0.25 नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। 0.25 मोल ऑफ KOH। अब KOH के हमें नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए, इसको यूज करते हुए हम इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स पता कर सकते हैं। कैसे, अब ये देखें आप, KOH कंपैरिजन करें इसका K2SO4 के साथ, सिमिलरली KOH कंपैरिजन इसका करें वाटर के साथ। ठीक है जी। अब मुझे ये बताएं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, 2 मोल्स ऑफ KOH विल प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ K2SO4। 1 मोल ऑफ, और ये हो जाएगा 1/2 यानी 0.5। तो हमारे पास एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स KOH के कितने हैं, 0.25। जब 0.25 इधर लिखेंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 0.25 हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा।
ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए K2SO4 के। इसी तरह से हमारे पास 2 मोल्स हैं KOH के और 2 मोल्स वाटर प्रोड्यूस हो रहा है 1:1 और ये हमारे पास आ जाएंगे 0.25 रेशो 0.25। यही नंबर ऑफ मोल्स हैं किसके, वाटर के। ये नंबर ऑफ मोल्स वाटर के आ गए और यहाँ पे हमारे पास आता है जी KOH को जब हम वाटर के साथ करेंगे, इससे पहले हमारे पास है जी किसके साथ किया हमने 0.125 मोल। ये किसके हैं जी, ये हैं K2SO4 के। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं, मोलर मैस हम खुद फाइंड करेंगे और हमने इनको यूज करते हुए क्या फाइंड कर लेना है, नंबर ऑफ ग्राम्स यानी मैस ऑफ K2SO4 भी फाइंड कर लेना है, मैस ऑफ वाटर भी फाइंड कर लेना है। तो लेट्स स्टार्ट जी। मैस ऑफ K2SO4 इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया है, वही फार्मूला है, यानी मोल इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। डिवाइड होता है उधर जाके मोल के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा जी। नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.125 मल्टीप्लाई बाय K2SO4 का। अब हमने क्या फाइंड करना है जी, मोलर मैस फाइंड करना है। K2SO4 2 पोटाशियम सल्फर 1 और ऑक्सीजन 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 39 प्लस 32 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 16 64 हो जाएगा। आप इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी K2SO4 का। इसमें हमें इसका आंसर मिलेगा K2SO4। चलें जी, यहाँ पे गिवन नहीं है, हम इसको खुद ही प्लस कर लेते हैं। 39 एंड 998 78 प्लस 32 प्लस 64 और ये 78 प्लस 2 80 80 प्लस 30 110 110 प्लस 60 170 एंड 174 ग्राम्स पर मोल। ये आ जाएगा 174 ग्राम पर मोल और यहाँ पे ग्राम्स सॉरी मोल्स, इसका यूनिट मोल आएगा। तो ये मोल मोल से कैंसिल, हमारे पास मैस कितना आ जाता है जी, मैस ऑफ K2SO4, मैस ऑफ K2SO4 हमारे पास आता है जी 21.75। ले जी, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ K2SO4 कितने हैं 21.75। सिमिलरली हमने क्या फाइंड कर लेना है, मैस ऑफ वाटर। तो मैस इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। अब हम किसका फाइंड कर रहे हैं, वाटर का। तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.25, ये हमने कैलकुलेट किए। मल्टीप्लाई कर देंगे 18 ग्राम पर मोल, इसके क्या है मोलर मैस है। तो मोल मोल से कैंसिल और हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.25 मल्टीप्लाई बाय 18 4.50 4.50 ग्राम हमारे पास क्या है, वाटर का मैस है। मैस ऑफ वाटर इज 4.50। अब हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है वाटर के, ये नंबर ऑफ मोल्स है वाटर के। तो हम मोल को मल्टीप्लाई कर देते हैं एवोगैड्रो के साथ, तो हमें क्या मिल जाता होता था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। मोल है जी 0.25 मल्टीप्लाई 6.02 10⁻23। तो वाटर के ही हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे 1.50 10⁻23। ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो तीनों चीजें हमने फाइंड कर ली, नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ K2SO4 ऑफ वाटर एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये तीनों चीजें हमने फाइंड कर ली। इसी तरह नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ K2SO4 फाइंड करना चाहें तो उसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें एवोगैड्रोस को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ। ठीक है, तो ये है एग्जांपल नंबर 11। उसके बाद आ जाए एग्जांपल नंबर 12 पे। ये टॉपिक प्योरली रिलेटेड था किसके साथ, स्टोइकियोमेट्री के साथ, क्योंकि उसने हमने पढ़ा था कि अगर आपको रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स पता है तो आप प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स पता चल गए थे, कितने हैं जी 0.25। तो हमने कंपेयर करके बारी बारी रिस्पेक्टिवली, एक दफ़ा इसके साथ दूसरी दफ़ा उसके साथ, तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स हमने फाइंड कर लिए। फिर उससे हमने क्या किया, मैस भी फाइंड कर लिया। तो यही हमारी क्या है, स्टोइकियोमेट्री की ब्रांच है जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिखाती है किसके दरमियान, रिएक्टेंट्स के दरमियान और प्रोडक्ट्स के दरमियान। लेकिन इसकी कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि हमारे पास
जो इक्वेशन होनी चाहिए वो बैलेंस होनी चाहिए, ठीक है। अब अगला टॉपिक भी इसी से रिलेटेड ही है, लेकिन उसमें हमने एक फॉर्मूला यूज करना है जो क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम, मैस पर वॉल्यूम। ये आपने मैट्रिक के अंदर ये फार्मूला पढ़ा होगा कि डेंसिटी मैस पर यूनिट वॉल्यूम के बराबर होती है, ठीक है जी। लेट्स स्टार्ट। मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद HCl टू गिव, मैग्नीशियम क्या करती है, HCl के साथ रिएक्शन करती है, टू गिव क्या देती है हमें, हाइड्रोजन गैस एंड HCl, सॉरी जब ये इसके साथ करेगी तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी, H2 प्लस MgCl2 भी प्रोड्यूस होगा साथ में, लेकिन उसने हमें हाइड्रोजन की बात बताई है अभी, तो हम यहाँ पे इसको बैलेंस कर लेते हैं। ये बैलेंस है, हो चुकी है, यहाँ पे 2 आएगा और ये आपके पास जो है वो कंप्लीटली बैलेंस्ड है। अब उसने क्या कहा कि मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट करती है किसके साथ, HCl के साथ, और क्या प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है। पिछली एग्जांपल में जो अभी हमने लास्ट टाइम की है उसमें रिएक्टेंट से आपने प्रोडक्ट फाइंड किए थे, इसमें प्रोडक्ट से आपने रिएक्टेंट फाइंड कर लेनी है। मेथड सेम है, कंपैरिजन मेथड, ठीक है जी। आगे देखिए, व्हाट इज द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ HCl, हमने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ HCl, ये फाइंड करना है, इसी फार्मूला से करेंगे, ये जो यहाँ पे लिख दिया पहले, ठीक है जी। सोल्यूशन कितना है, 27% बाय वेट, वेट ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 27%, यानी HCl का जो सोल्यूशन है वो 27% है। इसका क्या मतलब है कि 27 ग्राम HCl है 100 ग्राम सोल्यूशन में। अगर हमारे पास सोल्यूशन 100 ग्राम है तो उसमें 27 ग्राम क्या है, HCl है, क्लियर। यानी 100 ग्राम सोल्यूशन विल बी इक्वल टू 27 ग्राम HCl एंड 27 ग्राम HCl इज इक्वल टू 100 ग्राम सोल्यूशन। ये बात आपने याद रखनी है, एंड में जो है वो हमने इसको दोबारा से रिपीट करना है। रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 12.1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, मैस ऑफ हाइड्रोजन, मैस ऑफ हाइड्रोजन 12.1 ग्राम। जब भी आपको मैस दिया हो आपने क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लेने। हम यहां से नंबर ऑफ मोल फाइंड कर लेते हैं, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, तो मैस है हमारे पास 12.1 डिवाइडेड बाय ये ग्राम्स में, और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का होता है 2.016 ग्राम पर मोल, तो ये कैंसल हमारे पास आ जाएगा 6 मोल्स, ठीक है, ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के मोल कितने आ गए, 6 आ गए। तो हमें देखिए हाइड्रोजन के मोल फाइंडेड है, हाइड्रोजन के मोल हमें पता है कितने हैं, 6 हैं, तो इसको हम कंपैरिजन नहीं कर सकते इसके साथ, दोनों के साथ हमने फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ HCl। तो मैग्नीशियम के साथ ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बुक ने जो है स्टेटमेंट में पूछा नहीं है, हमें किस चीज़ के साथ करने की ज़रूरत है, HCl के साथ। हम सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl फाइंड कर लेते हैं जी। H2 को कंपेयर करें HCl के साथ, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस्ड बाय 2 मोल्स ऑफ HCl, ठीक है जी। अगर हाइड्रोजन का 1 मोल होगा तो HCl के 2 मोल्स यूज होंगे, तभी हाइड्रोजन का 1 मोल बनेगा, जबकि एक्चुअल में हमारे पास मोल कितने हैं, 6 हैं हाइड्रोजन के, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगा, 12 मोल ऑफ HCl। HCl के नंबर ऑफ मोल कितने आ गए, 12 आ गए। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, मैस ऑफ HCl फाइंड कर सकते हैं। मैस इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस, मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस, ये आ जाएगा। मोल्स इतने हमारे पास 12 मल्टीप्लाई बाय HCl का होता है 36.5 ग्राम पर मोल, मोल से मोल कैंसिल, और 12 को 36.5 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 438 ग्राम, 438 ग्राम ऑफ HCl, ठीक है। ये हमने क्या कर लिया, मैस फाइंड कर लिया HCl का, जो कि रिएक्ट कर रहा है और हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर रहा है, क्लियर। अब अगली जो मैं स्टेटमेंट बोलने लगा हूँ, ये जो मैं अब वर्ड्स बोलूंगा उस पर गौर कीजिएगा। ये 27% जो उसने हमको सोल्यूशन की परसेंटेज बताई है, इसका क्या मतलब है। मैंने आपको बोला था कि अगर हमारे पास है 27 ग्राम ऑफ HCl इन द सोल्यूशन, सोल्यूशन कितना है जी, 100 ग्राम, ठीक है। यानी अगर 100 ग्राम सोल्यूशन होगा
तो HCl कितना है 27 ग्राम, ये किसने बताया, बुक ने बताया 27% है, ठीक है। अगर हम करें 1 ग्राम है ऑफ HCl सोल्यूशन तो फिर ये 100/27 हो जाएगा, जबकि हमारे पास रियल वेट कितना है HCl का 438 ग्राम। 438 ग्राम ऑफ HCl इन द सोल्यूशन इज इक्वल टू 100/27 मल्टीप्लाई बाय 438। इसको आप सॉल्व करें, आपके पास आंसर आ जाएगा जी 1622.2 ग्राम्स। ये हमारे पास क्या आ जाता है जी, सॉल्यूशन की परसेंटेज आती है। इतना सॉल्यूशन होगा HCl का तभी ये हमारे पास बनेगा, ठीक है। ये प्योर HCl की हमने वैल्यू लिखी हुई है, जबकि वो क्या है, सॉल्यूशन वाला HCl है। ये 27 ग्राम HCl प्योर है, जबकि ये 100 ग्राम क्या है, सॉल्यूशन की फॉर्म में, इसमें 27 ग्राम HCl है और बाकी का क्या है, वाटर है, ठीक है। इसी तरह ये भी क्या है, वैल्यू सॉल्यूशन की है, जो है प्योर की नहीं है। अब हम यहाँ पे हमारे पास मैस आ गया है, हम मैस को ऊपर रखेंगे, डेंसिटी इधर ले आते हैं और वॉल्यूम को उधर ले जाएंगे। हमारे पास वाटर की डेंसिटी होती है 1.14 ग्राम, ठीक है, सॉरी HCl की डेंसिटी ऑफ HCl हमारे पास फॉर्मूला है जी, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम, जबकि हमने फाइंड करना है वॉल्यूम, तो मैस पर यूनिट डेंसिटी। मैस की वैल्यू 1622.2 ग्राम्स डिवाइडेड बाय, अब हमारे पास जो डेंसिटी इसकी 1.14 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, तो हमारे पास वॉल्यूम कितना आता है जी 1423 सेंटीमीटर क्यूब, 1423 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ HCl, ठीक है जी। तो ये है एग्जांपल नंबर 12। इसमें थोड़ा सा हमने काम एक्स्ट्रा किया है कि हमें 27% परसेंटेज दी गई है। ये आप परसेंटेज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 में, इसमें आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि सोल्यूशन जो होते हैं वो परसेंटेज का क्या मतलब है। देखिए परसेंट 100 को कहते हैं, ठीक है, 100 में से 27% का मतलब यही है कि टोटल तो 100 है, लेकिन इसमें 27 ग्राम क्या है, HCl है। हमने किसकी बात करनी, सोल्यूशन की बात करनी, क्योंकि स्टेटमेंट में हमें कहा गया कि आप सोल्यूशन में फाइंड करें, नॉट प्योर HCl। प्योर HCl को फाइंड नहीं करना, सोल्यूशन को फाइंड करना है। इसलिए हमने ये लंबा चौड़ा चक्कर किया कि एक दफ़ा मैथ्स यहाँ पे फाइंड किया, उसके बाद फिर हमने सोल्यूशन में मैथ्स को फाइंड किया। ये प्योर था, ये सोल्यूशन में। क्लियर।